ठीक है, तो एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या लिखा हुआ है। अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट। अ कार्ड, तभी समझ में आता है। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट, क्या मतलब है इसका? 52 पत्तों में से एक कार्ड खो गया, एक पत्ता खो चुका है, बहुत बढ़िया। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स of the pack, cards of the pack, 2 cards are drawn and are found to be both diamonds। क्या मतलब है इसका? दो पत्ते डायमंड के हैं, रिमेनिंग कार्ड ये प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो खोया है हमारा एक कार्ड पहले वो भी डायमंड में से था। वेरी गुड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। गगन, स्टोरी पूरी बताएं क्या है? ये 52 पत्ते में से एक कार्ड खो गया, जब 51 वेरी गुड, 52 कार्ड्स में से एक कार्ड लॉस्ट हो गया। आगे तो रिमेनिंग 51 में से 2 कार्ड निकाले हमने, वैसे ही तो वो 2 भी डायमंड के निकले। हाँ, मतलब ये बात हमें पता है, मैं बताया था ना बेस थ्योरम में क्या होगा, एक बात गिवन होगी और मल्टीपल इवेंट्स होंगे और वो गिवन बात सब इवेंटों के साथ हो रही होगी। तो ए इवेंट आपके पास हो गया यहाँ पे, 2 कार्ड डायमंड का, कार्ड इज लॉस्ट, both diamond cards, both the cards are of diamond, both cards are diamonds। ये बात आपको गिवन है, उसके बाद जो कार्ड निकाले हैं दो, वो दोनों के दोनों डायमंड है, ये बात दी हुई है, ये बात पता है, ठीक है। अच्छा जी, इवन इवेंट क्या मानेंगे? क्यों फर्स्ट नहीं, जो लॉस्ट कार्ड है, हमें प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है? लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड, तो इवन हम क्या मानेंगे? लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। आप बताओ कितने बनने चाहिए? 4 ही बनेंगे। देखो लॉस्ट कार्ड डायमंड हो सकता है, वो लॉस्ट कार्ड स्पेड भी तो हो सकता था, वो लॉस्ट कार्ड क्लब भी हो सकता है, और वो लॉस्ट कार्ड हर्ट भी हो सकता है, ठीक है। सो लॉस्ट कार्ड इज हर्ट। E3 लॉस्ट कार्ड इज क्लब। बताओ भाई इसका मतलब बताओ इसको फटाफट, क्या पूछ रहा है? जो मतलब एक कार्ड जब खो गया उसके बाद जो वो 2 कार्ड निकाले, वो दोनों के दोनों कार्ड डायमंड के पाए गए हैं, आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड। उसके बाद 2 कार्ड निकाले गए हैं और वो दोनों के दोनों कार्ड किसके पाए गए हैं? डायमंड के। तुम इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो जो खोया हुआ कार्ड था, जो सबसे स्टार्टिंग में खोया था, वो डायमंड का ही था। इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब वो खोया हुआ कार्ड डायमंड का भी हो सकता है, वो खोया हुआ कार्ड स्पेड का भी हो सकता है। अब यहाँ पे केसेस बन गए ना बहुत सारे, मुझे कह रहा हूँ बेस थ्योरम में ऐसे ही होता है, मल्टीपल केसेस बनते हैं। तुम्हें जिस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है उसके साथ बहुत सारे केसेस होते हैं, अब उस सबको कंसीडर करते हुए हमें आंसर निकालना है, ठीक है। सो लॉस्ट कार्ड इज कौन सा रह गया? स्पेड। हमें यहाँ पर जो एक प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमें क्या बताना है? ए अपॉन में इवन बताना है, इवन अपॉन ए बताना है? ए हो गया है, मतलब जो कार्ड निकले हैं बाद में वो दोनों दोनों डायमंड के, तो ये बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो जो खोया हुआ कार्ड था वो डायमंड था, तो इवन अपॉन ए बताना है, इसमें कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में इवन, फिर अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में E3 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4
इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में, ठीक है। अच्छा E1 क्या था भैया? E1 तो पहली बार खोया था ना वो, तो पहली बार खोने का डायमंड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है? फेवर में कितने हैं? 13 है। अपॉन में 51 क्यों आएगा? अभी पहली बार तो काम हो रहा है, पहली बार में डायमंड खो गया। अब इवन हो गया, इवन हो गया मतलब एक कार्ड खो गया डायमंड का, बोल दिया उसने। ये बात क्लियर है। अब तुम ए आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, मतलब अब 2 कार्ड डायमंड के होंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। 13 नहीं होगा भाई, एक डायमंड खो तो गया, बोला ना उसने, इवन हो गया। तो लॉस्ट कार्ड कौन गया? डायमंड। अब 2 कार्ड निकालने की, 2 डायमंड के कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी, तो एक डायमंड के कार्ड आने की तो 12/51। अब अगला डायमंड आने की फिर इतनी कैसे? एक निकल गया ना, फिर एक और कम हो जाएगा, 11/50। नहीं आया? सच्ची बता रहे कि अच्छा आ जाओ भैया नीचे, तो यही लिख देंगे वापस से 13/52 इंटू 12/51 इंटू 11/50 प्लस E2 बताओ। 13/51 क्यों? रुक जा ना, 51 क्यों? ये केस अलग है, ये केस अलग है, ये केस अलग है, ये फ्रेश हो गया वापस से मामला भाई। या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो चौथा वाला होगा। अलग अलग केस बन रहे हैं, हर बार अलग फ्रेश केस बनेगा। तो E2 कार्ड मतलब लॉस्ट कार्ड हर्ट होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए। हर्ट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अब हर्ट खो गया, डायमंड कार्ड आने की भाई, हर्ट के खोने से डायमंड पे क्यों फर्क पड़ेगा? अरे बोथ कार्ड्स डायमंड थे, ये बात माना था तुमने, जो गिवन थी बात। हाँ भैया, E2 हो गया, E2 मतलब हर्ट खो गया। अब डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। 2 कार्ड निकालने, पहले एक का तो निकाल लो। 13/51 दोबारा सुनिए, एक हर्ट ही तो खोया था, डायमंड थोड़ी खोया है। डायमंड तो अभी भी 13 ही के 13 ही है। सेकंड वाले केस की बात कर रहा हूं मैं। एक हर्ट खो गया, ठीक है, लेकिन हर्ट कम हुआ ना, टोटल में से एक कार्ड कम हो गया होगा, चलो ठीक है एक और, लेकिन डायमंड में थोड़ी फर्क पड़ा है। तो डायमंड तो अभी भी कितने हैं? 13 अपॉन में टोटल कितने हैं? ठीक है, ये पहला कार्ड जो डायमंड, जो 2 में से पहला निकालना तो वो ये निकला। अब दूसरा भी निकालना है, कितना? 12 अपॉन में 50 नहीं आया? पक्की? इसको बताओ भाई। E3 कराना है। E3 मतलब क्या? क्लब, क्लब के लिए। अब क्लब हो गया, डायमंड का निकालना है, लेकिन क्लब के कोने डायमंड पे थोड़ी फर्क पड़ेगा, लेकिन हाँ टोटल पे फर्क पड़ेगा। और इनटू में दूसरा भी डायमंड गई, तो एक तो निकल चुका, अब फर्क पड़ेगा। नहीं आ रहा? अच्छा जी, नेक्स्ट वाला देखिए, E4 स्पेड कार्ड कितना? 13/में। अब स्पेड खो गया, निकालना डायमंड का है, कितना हो जाएगा? ये कैलकुलेट करना। आप देखो सब में से कॉमन निकाल सकते हो अगर गौर करो तो, सब में 13/52 51 50 सब में, तो ये सब कॉमन निकल कर इसको काट देंगे, नहीं काट देंगे? कॉमन निकालूंगा तो काट लूंगा, पक्का? अच्छा जी, सब में एक बार और गौर कर रहे हैं, यहाँ 13 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर भी एक 13 भी निकल सकता है, इसमें 12 है, इसमें 12 है, इसमें 12 है, इसमें 12 है। एक काम करते हैं, 13 12 13 12 13 12 13 12 और ये 13 12, क्या बच गया? ऊपर में 11, नीचे में 11, यार कुछ नहीं गलत, तो यहाँ पे 11 बच गया, यहाँ कितना बच जाएगा? 13। आप बोलो आर्यन, क्या बोल रहे थे? फिर बच जाएगा नीचे।
एक 13 काट तो दिया, 12 भी काट दिया, ये 13 और ये काट दिया, एक 13 12 काट दिया। आप कॉमन तो निकाल लेगा, कॉमन निकाल के तो काट रहा हूँ। भैया तुम सादा कर दो, सादा कर दो इनके लिए, अन्य रोएंगे यार मैं तो सादा करेंगे नहीं। भाई अरे ना तो समझ ले यार, अब तुम 12वीं क्लास में हो। 39 और 11 और 50, 11/75 क्या चेक करो। प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ इज 4/5। ए जो है वो सच बोलता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 4/5। ठीक है। अच्छा अगर सच बोलने की 4/5 है तो झूठ बोलने की क्या है? ये बात समझते हैं? वेरी गुड। तो मतलब प्रॉपर्टी ऑफ ट्रुथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रुथ इज 4/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ लाई इज 1/5। ठीक है। अच्छा जी, अ कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन टॉस होता है। ए रिपोर्ट्स दैट हेड अपीयर्स, ए ने रिपोर्ट किया है कि हेड आया है। प्रोबेबिलिटी बताइए कि वाकई में ही हेड आया था। ये बात भी गिवन है कि हेड आया है, और ये बताइए क्या होगा? बता रहे ऐसे तो इतना बड़ा उस्ताद बने। हाँ जी, ए ने बोला है, ए ने रिपोर्ट किया है कि हेड आया है। अब ए ने जो रिपोर्ट किया है हेड आया है, और प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि वाकई में ही हेड आया था। तो इवन ई टू तो हेड आया हो। अरे सुनो मेरी बात, यहाँ पे तुम बेस थ्योरम से कनेक्ट नहीं कर रहे अपने आप को बिल्कुल भी। इवन क्या होगा कि वाकई में ही हेड आया था, हेड अपीयर्स, और या फिर ई टू ये भी हो सकता है कि क्या आया। समझ रहे हो ना? बेसिक नहीं लाना बेस थ्योरम का बिल्कुल भी। वट के बाद जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछता है उससे इवन ई टू सेट होते हैं। बात है पढ़ के जो गिवन होता है वो ए होता है तुम्हारा। भैया ऐसे भी तो हो सकता है इवन ई टू की उसने सच बोल रहा है, उसने प्रोबेबिलिटी किस बात की पूछी है? प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है कि वाकई में ही हेड आया था। तो तुम भी इवन ई टू उसमें से सच बोला, झूठ बोलने में से क्यों जा रहे हो? नहीं। हाँ जी, ए क्या मानूंगा यहाँ पर? ए रिपोर्ट्स दैट हेड अपीयर। ठीक है। अच्छा जी, अब हमें जो प्रोबेबिलिटी बतानी है, तुम खुद सोचो, तुम्हें जो बताना है क्या वो तुम्हें इसमें मिल रहा है? देखो तुम्हें क्या बताना है, इवन बताना है। कब? मतलब ए ने जब रिपोर्ट किया हेड आया, और वाकई में क्या आया था, तुम्हें इस बात की प्रोबेबिलिटी कैसे बताओगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में, अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। हाँ इवन ले लो, उसको बाद में ले देता मैं, उसमें क्या ले। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में, हाँ भैया इवन की प्रोबेबिलिटी बताएं। हेड अपीयर होगा 1/2। थैंक यू, तुमने ये तो बताया हमसे, मैं सोच ही रहा था तुम बता पाओगे। अब हेड अपीयर हो गया और ए ने रिपोर्ट भी कर दिया कि हेड ही आया है, तो ये बात तो सच है ना। 3/4 4/5 तो ये बात सच हो गई। तो सच का तो डायरेक्ट है तुम्हारे पास हिसाब किताब। भैया नीचे कर रुक जा, बता भैया। अरे ना ना बोल, अरे इसका मतलब ही तो है सच। आया भी हेड, बताया भी हेड। दिक्कत तो तब होती है आया टेल बताया हेड, अब तो झूठ बोल रहा है, तो 1/5 लगेंगे। सच बताओ, डाइजेस्ट स्टोरी ना बात। चलिए तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1/2 में 4/5 प्लस 1/2 ठीक है, 1/2 में 2 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास, 4/5 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास 1/2 में 2 इंटू 1/5। अब देखो यहाँ भी 2/5
8 9 4 1 6 हालांकि करना नहीं है पाँच। आपने ऐसे, 5 अभी कॉमन कॉमन निकाल कर सकते हैं इसमें। 4 अपन 5 4 अपॉन में आंसर चेक करो। यही है। अच्छा ऑप्शन में है 4 अपॉन 5, ठीक है मैम, आंसर इज नहीं है मैडम। ये वाली बात फिर से बताओ। कौन सी ये वाली? E2 का मतलब क्या है? टेल आएगा, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। अब आया टेल है, लेकिन बता क्या रहा है वो, तो ये तो झूठ बोल रहा है। सच बोलने की जब प्रोबेबिलिटी 4/5 थी, तो झूठ बोलने की कितनी थी? 1 में से माइनस करके 1/5। नहीं, आप इससे पहले थोड़ा सा क्लियर यहाँ पे ये बात कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रुथ 4/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ लाई 1 माइनस 4/5, दैट इज 1/5। यहाँ तो 1 कर लगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखिए। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट, ए और बी आपके पास दो इवेंट है कुछ इस तरीके के कि ए जो है वो सबसेट है बी का, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट किसमें है? ये तो होता है सबसेट। अच्छा जी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब ये मतलब बी एलिमेंट के अंदर कुछ ना कुछ सेट है, कुछ एलिमेंट है, ये मतलब इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा सही होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में बी इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में बी जो होगा वो लेस देन होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में बी जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और या फिर नन ऑफ दिस होगा। नन ऑफ दिस क्यों? भैया, क्योंकि देखो पहले वाले में P ऑफ A अपॉन B है। मैं आपको इसमें एक ही गाइडेंस दूंगा कि ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं इसमें आप एक एग्जांपल ढालो सेट वाला, ठीक है, कि ए के अंदर मान लीजिए 1 2 है, ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे। बी एक सेट है, इसमें 1 2 3 है, जैसा बोला है वैसा कर दो, ठीक है। अब इन चीज़ों को निकालने की कोशिश करा कि ए, अच्छा ए अपॉन बी, अब ऐसे तो निकलेगा नहीं कि बी हो गया ए बताने की, ये तो जब बातें होती तब तो ये लॉजिकली ऐसे बनता है, लेकिन जब तुम्हें ये सब दिया हुआ है तो ऐसे केस में कैसे करें इसको? तो ऐसे केस में आपके पास फॉर्मूला है तो सही, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का फॉर्मूला क्या है आपके पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वैल्यूज बढ़ा के देखो, करके देखा, टोटल सैंपल स्पेस कितना है? 6 5 नहीं 3 रिपीटेशन अलाउड नहीं होता, ठीक है। बना के देखें, बनता है तो ठीक, फिर जो भी मैच करता है वो कर देना, ठीक है। मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ ड्यूरिंग एग्जाम अगर आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें, तो वहाँ आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रैंडम वेरिएबल समझाऊं? ना ये कट वो वास्तव में प्रोबेबिलिटी को मास्टर को ना करा प्रोबेबिलिटी ना सैंपल एवं देखने को मिल रहा। जब कह रहा हूँ 13.1 और 2 ऑन हो जाएगी, 13.3 तक हो जाएगी, और मैंने नेट पर काटी और की पूरी काटी। अच्छा जी, ठीक है, तो फिर मतलब इसी के साथ आपकी यहाँ प्रोबेबिलिटी तो खत्म ही हो जाती है, बेसिक करा दें, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग के बेसिक कराऊं? अच्छा सुन लो मेरी बात, 13.3 एक्सरसाइज, हाँ जी। अब मैं आपको चेक करूँगा ना कि आपने बेसिक नॉलेज कलेक्ट करी है कि नहीं करी। 13.3 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। नहीं डिस्कशन होगा, पिटाई क्यों होगी? मैं पिटाई करी आज तक? नहीं बाबू, ये मुझे फंसाने की साजिश है। इधर देखिए, एक अर्न है जिसमें 5 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। 5 रेड हैं, 5 ब्लैक बॉल हैं।
अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल निकाली जाती है, एंड इट्स कलर इज नोटेड, एक बॉल निकाली जाती है कलर नोट करके और उसका कलर नोट किया जाता है और वापस इसी में वापस डाल दी जाती है, ठीक है। मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल ऑफ द सेम कलर आर पुट इन द अर्न, इसका मतलब बताओ। टू एडिट मोर ओवर, हाँ जो कलर आया उसकी 2 बॉल और डाल दी जाती है उसी के जैसी 2 एडिशनल बॉल है और डाल दी गई बॉक्स में, ठीक है। मतलब 2 एडिशनल बॉल और ऐड हो जाती है इसमें, वो जो भी कलर आया है, तो या तो रेड आएगा या जो तो, वाला लकार हुई वो भी गिर दी हाँ जी, मतलब वो भी वापस डाल दी और और 2 बॉल है और ऊपर से डाल दी, वही कलर की जैसे ठीक है। आर पुट इन द अर्न एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, उसके बाद एक बॉल उसके बाद फिर एक बॉल निकलती है ना कमाल। मतलब पहले एक बॉल निकली, नोट हुआ, वापस गई, उसके बाद 2 बॉल और गई और फिर एक बॉल निकली है ना, घुमावदार। अब जब तक आप ये डायग्राम नहीं बनाएंगे तब तक ये क्वेश्चन आपने बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो ये डायग्राम बनाना टीचर के लिए नहीं है, आपकी समझ आप लोगों के लिए है, और ये आप बनाएंगे, ठीक है, और ये पेयर में ही बनाएंगे आप, ओके। And then a ball is drawn at random. What is the probability that the second ball is red? इस बात की probability बताइए। दोबारा मुझे बॉल निकालिए। Yes, ये वाली बॉल रेड होगी, इस बात की probability बतानी है आपको। कैसे करोगे, कुछ आइडिया दो। चलिए आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज, ठीक है, समझिए और उसको ध्यान भी रखिए। और ना हमेशा इंफॉर्मेशन को देखा करो, कुछ गिवन है कि ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इतना बेस तुम सीख चुके हो। ओके, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड निकाल रहे हैं। तो ये काम करने के लिए आपको यहाँ पे 2 इवेंट सेट करने पड़ेंगे, ठीक है। कि जो फर्स्ट ड्रॉ निकला था, ए इवेंट सेट कर रहा हूँ, फर्स्ट ड्रॉ बॉल इज रेड, ठीक है। और बी क्या हो सकता है आपके पास, फर्स्ट ड्रॉ बॉल इज ब्लैक, ठीक है। तो गेटिंग रेड के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या चीज चलाएंगे, पहले रेड सबसे पहले हम कौन सी बॉल निकालेंगे, इसमें से रेड बॉल निकालेंगे। क्या निकाल रहे हैं हम लोग, रेड बॉल। अच्छा, अगर आप लोग बताओ कैसे लिखें इसको, दो जगह में फर्स्ट लिख दी। फर्स्ट ड्रॉ बॉल इज रेड, फर्स्ट ड्रॉ बॉल इज ब्लैक, तो 2 केसेस बनाऊंगा ना मैं इसके साथ, एक के साथ, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड, यहाँ पे एक ई इवेंट सेट कर देता हूँ, गेटिंग रेड। मतलब है तो एक्चुअली ये बेस थ्योरम का ही है, लेकिन ना इसमें मिक्सिंग है बेसिक और उसके, मतलब इसमें केसेस बन रहे हैं 2 आपके। तो हम लोग क्या निकालेंगे, ई के निकालेंगे कब, जब ए हो चुका है। या तो ये चीज, या तो ये पॉसिबिलिटी होगी, और या तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कब, जब बी हो चुका है। यही 2 केसेस हो सकते हैं, इनके अलावा और कोई तीसरा केस नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब फर्स्ट ड्रॉ बॉल इज रेड, कितनी चांसेस है, 5/10। अब ये हो गया, अब जब तुमने इसको वापस डाली तो वापस 10 ही हो गई है, लेकिन 2 बॉल और ऊपर से डल गई, तो आप इसमें लिखोगे कितना, 7/12 प्लस बी, कितना हो जाएगा आपके पास, 5/10 इनटू में, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं कितना हो जाएगा आपके पास, 35 से काट लेते हैं 2 बार पे, यहाँ पे 2 बार पे कितना हो जाएगा आपके पास, 7/में प्लस 7 में, यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे, 14/2 से काट लेंगे 7, 12, आंसर कितना आएगा 7/में। देखो यही है, ये नहीं है,
कितना 1/2 अब बताओ। बाबू, यहाँ पे आपने ब्लैक बॉल ऐड करी है ना, हाँ, तो यहाँ 7 थोड़ी आएगा। ये काहे भी रहा है साथ। अबे रेड बॉल निकालनी है गधे। तो जब 5/2 ही तो आएगा। एक सेकंड में गगन दिया तुमने इसके लिए। भैया जब आपने ब्लैक बॉल निकाली यहाँ से, तो ब्लैक बॉल डाल दी, तो ठीक है 7 तो ब्लैक बॉल हो गई, ठीक है मान लिया, लेकिन रेड बॉल निकालनी है ना। तुम सब क्यों बैठे हो? मैं बता क्या बैठा भैया ने हाथ रखा। तू चुप रह यार। वो बच्चा खा रही है। मैं भैया के प्लान मान रहा हूँ। तो यहाँ पे 7/24 प्लस 5/24, यहाँ 24 एलसीएम ले लेंगे, 7 + 5 12, 1/2 बिल्कुल सही। ठीक है यार, आपको ध्यान देना चाहिए था, पता नहीं मैं चलो मेरे ठीक है बाबू, प्लीज बकवास नहीं। ठीक है, मैं चाहूंगा आप लोग इसके एग्जांपल्स भी ट्राई करके लाएं। ओके ठीक है, बाकी सिंपल क्वेश्चन है आप लोग। भैया मेरा हाँ जी बोलिए स्वाति। स्वाति आवाज कट रही है। अच्छा हाँ भाई, स्वाति ने भी कुछ क्वेश्चन डाले थे, आगे डिस्कस कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो क्वेश्चन भी है तो मैंने आपको बता दिया। हाँ जी, ऊपर के क्वेश्चन दिख नहीं रहा है क्लियर से, जो स्टोरी है उसको थोड़ा सा वापस एक बार और डालो। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फटाफट, क्या लिखा हुआ है। मैं बताना मतलब। हाँ जी बोलिए। एक कंपनी जहाँ पे 2 प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है मोटर बाइक। बहुत बढ़िया। 70% मोटर बाइक मैन्युफैक्चरिंग फर्स्ट प्लांट में। बहुत बढ़िया। जबकि 30% मैन्युफैक्चरिंग दूसरे प्लांट में। बहुत बढ़िया। एट द फर्स्ट प्लांट में जो 80% मोटर बाइक रेटेड स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं है, बहुत अच्छे। और दूसरी के मतलब दूसरी बना रही है। अब तुमसे क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द प्रोडक्ट दैट मोटर बाइक आर मैन्युफैक्चर्ड एट द फर्स्ट प्लांट। भाई फर्स्ट प्लांट में मैन्युफैक्चर होने वाली मोटर बाइकों की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अरे दिया हुआ है तो 7/10। 7/10 ठीक है स्वाति। 0.7। अच्छा सेकंड प्लांट की बताना। 30/100 तो 3/10। अच्छा क्वेश्चन ये भी पूछा गया, देखो मैं यहाँ पे एक बात लिख देता हूँ। फाइंड प्रोबेबिलिटी E/में प्लांट 1 where E denotes, आर्यन आंसर चाहिए, where E denotes the event। हाँ जी, इसके 4-5 क्वेश्चंस हैं, गौर करिएगा। where E denotes the event that motorbike is standard quality। ये बताना है आपने। जैसे अब 70% बाइक मैन्युफैक्चर हो गया फर्स्ट प्लांट पे। तो ये हो गया ना, तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग तो हो गई। 80% आपने तो बस स्टैंडर्ड क्वालिटी बतानी है। 80%। आपको नहीं लगता कि बात ये इसकी हो रही है? हाँ, तो आंसर इज 8/में 80/100। 0 कट गया, 8/7 आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी में, और कोई नहीं लिख सकता। 2 से काटेंगे 4 5 4/5। मैं बेस थ्योरम में तुम्हें बता चुका हूँ कि दूसरी बात जो होती है वापस 100% की होती है, ना कि वो 70% या 80% की होती है। तो मैं बता चुका हूँ तुम्हें 50 बार, फिर भी नहीं सुनते हो। ठीक है स्वाति। भैया इसमें वो आवाज कट रही है स्वाति आपकी बहुत ज्यादा, नहीं आप मैसेज ड्रॉप करिए, ठीक है। ओके,
इसी का देखिए, इसी का एक और पार्ट भी पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन में प्लांट 2। तो बिल्कुल 90, तो 9/10, 9/10 तो 9/10 इज इन द ऑप्शन। मोटर बाइक, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, मोटर बाइक randomly picked up a motorbike and it is found to be of standard quality. What is the probability that it is come from the second plant? कौन सा क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन है? आया ना समझ में? देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आपको बताता हूँ, इसी का जो फिफ्थ वाला पार्ट है उसको देखिए। अब मोटर बाइक, प्लीज a motorbike randomly picked up is found to be of standard quality. It is found to be of standard quality. Find the probability that it has come from second plant. नहीं, पहले मुझे बताओ ये टाइप क्या है? ये ओबीएस थ्योरम, बेस थ्योरम टाइप है। इसमें तुमसे प्रोबेबिलिटी पूछी है कि सेकंड प्लांट की, और ये बात दी हुई है कि वो बाइक जो है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी है, तो आपने ए सेट करना है पहले, स्टैंडर्ड क्वालिटी। इवन क्या सेट करेंगे आप? फ्रॉम फर्स्ट प्लांट या मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम फर्स्ट प्लांट? अरे ठीक, ऐसा कुछ ठीक है। और हमें जो प्रोबेबिलिटी बतानी है वो बतानी है E2 अपॉन में A की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन में E2, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन में E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A। हाँ जी, E2 1/2 कैसे? दो है, दो में से एक कोई सिलेक्ट है सर। वेरी गुड, दो प्लांट थे ना, उनमें से कोई एक प्लांट सिलेक्ट होना है, तो मैंने E2 किया, E2 मतलब सेकंड वाला किया, सेकंड वाला E2 ये हुआ भैया, अब 90 E2 सिलेक्ट हो गया। अब मैन्युफैक्चर होने की 90% 9/10 80%। 9 को भैया भाई सुनो मेरी बात सुनो जो देखो यहाँ पे E2 इवेंट फ्रॉम फर्स्ट नहीं है, मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम फर्स्ट है। इट्स नॉट, वी आर चूजिंग नॉट फर्स्ट, वी आर मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग की क्वालिटी दी हुई है, तो मैं कितनी है? 70% है। हां 70, तो यहाँ पे 7/10 लिख देते हैं ना, 70%, 70/100, 0 कटिए 7/10, ठीक है। अब स्टैंडर्ड क्वालिटी उसमें से निकले तो 80% निकली थी ना, याद करो। अच्छा सेकंड में नहीं, तो फिर इसमें से 80 थी मेरे ख्याल से, फिर मैन्युफैक्चरिंग कितनी है? कर दिया आपने, कंफ्यूज कर दिया आपने। चले 90 है। दूसरे वाले प्लांट से 30%। भैया मैं स्टैंडर्ड क्वालिटी बता रही हूं, दूसरे की 90 है। तो बाबू यहाँ पे 3/10 आएगा, 3/10। दूसरे वाले की 90 है तो 9/10, फिर फर्स्ट वाले की 7/10, इधर 8/10 प्लस 3/10 into 9/10। चलो ये 10 से ये 10 कट जाएंगे, यहाँ पे आपके पास 27 आ जाएगा, और 8 7 से 56, और 27 और कितना हो जाएगा आपके पास? 27/में, और यहाँ पे 3 और 83, ठीक है। ये आपने 3/10 का लिख दिया, और ये 27/83 बिल्कुल सही है भैया। ये 3/10 का लिख दिया। बताओ रे, सिलेक्ट करने में एक कंपनी सिलेक्ट नहीं करनी, मैन्युफैक्चरिंग करनी है। इवन तूने कंपनी का नहीं माना है, सिलेक्ट फर्स्ट कंपनी सिलेक्टेड, मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम फर्स्ट कंपनी है, चलो तो तुम कह रहे थे, तुम तुम कह तो मान लेंगे। ठीक है। स्वाति समझ में आ गया? पसंद कर दूंगा। अब बताओ, डिस्टर्ब करेगा, मैं पूछूं। अब मैं गई